योगी सरकार के एक ऐसे कद्दावर मंत्री जिन्होंने निकाय चुनाव के दौरान जहां जहां प्रचार किया वहां कमल खिला, और कुछ जगह ऐसी भी थी जहां 34 वर्ष बाद जीत का सूखा खत्म किया। कहीं ना कहीं एक ऐसे कद्दावर मंत्री जिनकी उनके सरल स्वभाव से जनता प्रभावित हुई और सीधे तौर पर जनता ने झोली भर भर के वोट देने का काम किया। हमारे साथ भारत 24 के साथ इस समय मौजूद हैं योगी सरकार के कद्दावर कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, किस तरीके का प्रचार इस बार निकाय चुनाव में रहा? आपने जहां जहां कदम रखा वहां जनता ने आपको प्यार दिया। आखिरकार कौन सी वो स्ट्रैटेजी थी? क्या आप जनता के बीच में संदेश लेकर गए थे? देखिए, स्ट्रैटेजी क्या कि हम जो है शुरू से एक पार्टी में संगठन में काम किया है। हमने वो संगठन में बहुत लंबा समय हमने दिया है। बस पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में जाना आना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कोई ज़िले ऐसे नहीं है जहां मेरा 8 बार 10 बार जाना नहीं हुआ हो। तो कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना मेरा स्वभाव है। छोटे से कार्यकर्ता में सहजता से मिल लेता हूँ, और उसी का परिणाम है कि किसी भी ज़िले में चले जाइए वहाँ 50-100 कार्यकर्ता आ ही जाते हैं मिलने, और उन्हीं के साथ बैठना, उनके साथ प्यार से बातचीत करना, उनको पार्टी के साथ सहयोग करने के लिए लगाना, बस उसी का परिणाम रहा है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए वो, और माननीय प्रधानमंत्री की हमारे की जो नीतियां हैं जनहित को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। और एक बात और है कि दोनों महापुरुष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। दोनों का ही परिवार नहीं है। मोदी जी का परिवार है तो वो अपने गुजरात में रहता है, योगी जी का परिवार वो उत्तराखंड में रहता है, उन्हें कोई परिवार से मतलब नहीं है। तो किस लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं? जिस जनता ने वोट दिया है वो जनता ही उनका परिवार है। उस जनता को विकास की धारा से जोड़ना, उस जनता के लिए जनहित की योजनाएं नीतियां बनाना, और जो जिसके लिए आवश्यकता है उसको नीति का लाभ, उसको योजना का लाभ वहाँ तक पहुँचाना, ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है और हम सब लोग उसके सहयोगी बनते हैं। तो इसीलिए जनता ने मुख्यमंत्री जी पर भरोसा किया, उनकी नीतियों पर भरोसा किया और हम लोगों को आशीर्वाद दिया। क्या लगता है सर, आप जालौन के प्रभारी थे और कुछ सीटें ऐसी थी जहां 34 वर्ष के बाद बीजेपी जीती है, और कहीं ना कहीं वो ऐसे क्षेत्र थे जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलता था। आपने वहां प्रचार किया और वहां कमल खिला। किस तरीके का प्रचार वहां आपने किया? क्या संदेश जनता को दिया? निश्चित रूप से हमें वहाँ रहना तो पड़ा, और पहुँच हमारी ऐसी वो रही कि जहाँ 34 साल बाद भाजपा जीती है। और भी कई जगह ऐसी हैं जहां हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। अब जैसे संभल की एक गुन्नौर नगर पंचायत है, वहाँ कोई व्यक्ति देश की आज़ादी के बाद हिंदू समाज का व्यक्ति पहली बार जीता है। सर, क्या लगता है निकाय चुनाव में 17 की 17 सीटें मेयर की जीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो लोकसभा चुनाव में इसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है और किस तरीके से देखते हैं इस पूरे? हमारी तो तैयारी चल रही है। विपक्ष भाई पुरानी समीक्षा कर रहा है, हम लोग नई तैयारी में लग गए हैं। हमारी सभी क्षेत्रों की आज भी हमारे बैठकें हो रही हैं, कल भी बैठकें हुई हैं, परसों ही बैठक हुई हैं। सभी क्षेत्र को ये हमारे माने राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग और हमारा प्रदेश नेतृत्व बैठकें ले रहा है। हम लोगों को क्या करना है आगे, कौन सी योजना हमें 24 की तैयारी करनी है, हम लोग 24 की तैयारी में लग गए हैं। और निश्चित रूप से सरकार के मंत्री और हमारा संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जनता के बीच रहते हैं, इसलिए जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है और हम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। आखिरी सवाल सर, आपका सरल स्वभाव कहीं ना कहीं जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है आपको बेहद पसंद करती है, तो क्या माना जाए कि 2024 के चुनाव में क्या धर्मवीर प्रजापति जी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे? मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे स्वभाव को पहचाना, और रही ये शीर्ष नेतृत्व की कहाँ उपयोग हमारा करेगा। मैं एक पार्टी का एक सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। जहां पार्टी को मेरी आवश्यकता होगी वहां हम पूरा समय देते हैं और निष्ठा के साथ देते हैं। यही अपनी शुरू से
भावना रही है और देना भी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, मान सम्मान दिया, समाज में प्रतिष्ठा दी, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि पार्टी के लिए एक सिपाही के रूप में काम करें, और हम करते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ योगी सरकार के कद्दावर कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जालौन के प्रभारी थे और सीधे तौर पर कुछ जगह जैसे 34 वर्ष के बाद, जैसा कि जिक्र उन्होंने किया, 34 वर्ष के बाद ऐसी भी सीटें थी जहां पर कमल पहली बार खिला, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सरल स्वभाव सीधे तौर पर जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि स्टार प्रचारक के सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, आगे वह क्या इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्ट्रैटेजी है और इस पूरे निकाय चुनाव में 17 सीटें बीजेपी ने मेयर की जीतने के बाद जीत का परचम लहराया है, और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी का नेतृत्व फिलहाल लगा हुआ है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए विशेष संवाद।